नमस्कार बच्चों। आज हम प्रायिकता का ये टॉपिक लिया है, उसमें सिक्का वाला टॉपिक है, यानी कि सिक्के उछालने का। जो आपके सवाल किए होंगे तो आपको मैं उसको सिक्के उछालने वाले सवाल बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा और आपके पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिक्का इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉइन। इस पर क्या क्या होता है? हेड और टेल। जैसे कि ये सिक्का है तो इसमें जैसे ये चित्र बना होता है, इसे क्या बोलते हैं? हेड। या अशोक की लाट होती है, वैसे तो ये क्या है? 3 शेर होते हैं, तो ये क्या है? हमारा हेड। और इधर अंक होते हैं, ये होता है क्या? आपका टेल। तो ये हेड और टेल हो गए, ठीक है। अब हमें इसमें एक शब्द होता है प्रयोग। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एस का मतलब इंग्लिश में होता है सैंपल स्पेस। तो सिक्का उछालने का प्रयोग ले रहे हैं हम। तो जैसे हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक इसमें होती है घटना। तो घटना क्या होती है? जो हम इच्छा करते हैं कि यार हेड आ जाए, टेल आ जाए, तो उसे कहते हैं घटना। यानी हम जो चाहते हैं उसके आने को क्या कहते हैं? घटना। जैसे सिक्का उछालने पर ऊपर हेड आने की घटना, तो हेड आ गया केवल। अब हेड आया है ना, हमने क्या इच्छा की है? केवल हेड आने की घटना का इच्छा कर रहे हैं, तो घटना हो गई हेड। अब प्रयोग, जैसे एक सिक्का उछालना, तो एक सिक्का उछाला तो हेड या टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये कुल प्रकार अगर हम लिखें यहाँ पर, तो कुल प्रकार आपके हो गए, प्रयोग के कुल संभव प्रकार 2 हो गए। अब जैसे 2 सिक्के उछालें, तो 2 सिक्के उछालेंगे, तो देखिए 2 सिक्के उछालें तो जैसे ये सिक्के हैं, तो एक पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, या दोनों पर हेड आ सकता है, एक हेड और एक टेल आ सकता है, या इस पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। तो आपके 2 सिक्के उछालने पर कुल प्रकार आपके बनेंगे कितने? आपके कुल प्रकार हो गए 2 और ये गुणा 2, तो आपके कुल प्रकार 4 हो गए। 3 सिक्के उछालें, तो 3 सिक्के उछालने में वही बात, तीनों पर या तो हेड प्राप्त होगा या 2 पर हेड और 1 पर टेल। तो पहले पर हेड, फिर टेल और हेड, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड टेल। यानी कि अब 2 पर टेल आ रहे हैं, 1 पर हेड, तो 2 पर टेल और 1 पर हेड, है नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए। तो ये कुल प्रकार बन रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितने सिक्के हैं? 3, तो 8 हो गए। अब एक होता है, अब मेन टॉपिक क्या है हमारा? प्रायिकता। तो प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं, पी ई, यानी कि घटना। ई, तो घटना ई इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट को ई से प्रदर्शित कर लें या कुछ और नाम दे दें, जैसे हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, पी टी लिख दिया अंदर, जो चाहे। तो प्रायिकता का मेन फॉर्मूला जो हमारा है, तो प्रायिकता का मेन फॉर्मूला है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। यानी कुल प्रकार कौन से? जैसे ये प्रयोग के कुल प्रकार, और ऊपर आएगा क्या आपको? अनुकूल प्रकार आएगा। तो जो हम चाहते हैं वो वाले प्रकार। अब हम एक प्रश्न लिया है, एक सिक्के को उछालने पर हेड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कुल प्रकार तो हमें पता ही चल गए हैं, एक सिक्का उछाला है तो कुल प्रकार आपके कितने आएंगे? 2। अब देखिए, हम हेड आने की घटना बनाएं, अगर हेड आने की घटना तो क्या होगा ये? तो आपके अनुकूल प्रकार कितने हो गए? अनुकूल प्रकार गिने 1 है, तो अनुकूल प्रकार आपका हो गया 1। तो यानी कि हेड आने की प्रायिकता, पी हेड लिख दें इसे, तो अनुकूल प्रकार 1 और बटे में क्या आएगा आपका? कुल प्रकार। तो इस तरीके से आपकी प्रायिकता हो जाती है। अब देखो 2 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं, तो 2 सिक्कों को उछालने पर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, अभी हम प्रश्न कर रहे हैं, तो कम से कम एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता या एक टेल प्राप्त करने की प्रायिकता कैलकुलेट करनी है हमें। तो 2 सिक्के उछाले हैं जब आपने, तो कुल प्रकार आपको पता चल गए थे। 2 सिक्के हैं तो कुल प्रकार क्या होंगे? 2 और गुणा 2 कितने होंगे आपके? 4। अब हमें घटना बनानी है कि कम से कम एक हेड आ जाए। तो कम से कम एक हेड आएगा, तो 1 पर हेड और 1 पर टेल, या 1 पर टेल और 1 पर हेड। लेकिन इसमें क्या है वर्ड? कम से कम एक हेड। तो कम से कम में एक हेड का मतलब हो सकता है 2 हेड भी हो। भाई कम से कम एक कहा है ना, केवल एक तो नहीं कहा।
तो कम से कम एक में एक लेंगे, दो लेंगे, आगे और अधिक होते तो 3 4 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन दो ही सिक्के हैं तो कम से कम एक हेड के लिए आप क्या लेंगे, एक हेड आया या दो। तो आपके अनुकूल प्रकार कितने हो गए, तो अनुकूल प्रकार हमारे गिन लेंगे इनमें, तो अनुकूल प्रकार बन रहे हैं आपके 1 2 3। तो आपको प्रायिकता लिखनी हो, यानी कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो अनुकूल प्रकार तो ऊपर आते ही हैं और अपॉन में क्या आता है, कुल प्रकार। तो ये आपकी प्रायिकता हो गई, है नहीं, जैसे कि ये थे ना अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अब हम यहाँ पर 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर केवल एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए कुल प्रकार आपके कितने होंगे, अब 3 सिक्के उछाले हैं हमने तो कुल प्रकार आपके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। ये तो हमने बता ही दिया, 3 सिक्के हैं। अब हमें घटना बनानी है, क्या, केवल एक हेड। तो केवल एक हेड में क्या है, एक सिक्के पर हेड आएगा और 2 पर टेल आएगी। अब ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आए, दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल आ जाए, तीसरे पर हेड आ जाए। तो केवल एक हेड आने के इतने केवल प्रकार हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए, हम इन्हें चाहते थे तो ये अनुकूल प्रकार हो गए आपके। तो अनुकूल प्रकार बराबर हो गए आपके 1 2 3। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो गई, इसे कुछ भी लिख दें आप, पी हेड लिख दें या पी ई लिख दें। तो अनुकूल प्रकार आपके 3 और कुल प्रकार आपके कितने हैं, 8। तो ये आपकी प्रायिकता हो गई। अब देखिए ऐसे हो प्रश्न, 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आए। 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड। अब वहाँ तक क्या, केवल एक हेड, और यहाँ पर क्या है, कम से कम एक हेड। तो कुल प्रकार तो अभी आपने देख लिए। तो कुल प्रकार तो 3 सिक्के हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने आएंगे आपके, 8 आएंगे। अब यहाँ पर घटना बना रहे हैं हम, कम से कम एक हेड। तो देखिए कम से कम एक हेड हम बना रहे हैं, तो देखिए हेड टेल हेड हो सकता है, 2 हो गए ये। तो पहले हम एक हेड ले रहे हैं, तो हेड टेल टेल। अब टेल हेड और टेल, और टेल टेल हेड, तो एक हेड हो गया। लेकिन उसने क्या कहा है, कम से कम एक। भाई कम से कम एक हेड में हो सकता है कि 2 हेड हों, तो अब 2 हेड लें, तो इनको अदला बदली करें, हेड हेड टेल हो सकता है। भाई है ये है ना सिक्के, तो हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, तो हेड टेल हेड। अब टेल और हेड हेड इस तरीके से हो सकता है। अब देखिए कम से कम एक हेड में एक हेड आ जाए, या 2 हेड आ जाएं, या तीनों हेड आ सकते हैं। भाई कम से कम एक हेड है ना, तो कम से कम एक का मतलब क्या है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आगे और अधिक सिक्के होते तो 4 भी हो सकते थे। तो कम से कम एक हेड के लिए आपके अनुकूल प्रकार कितने बने, तो अनुकूल प्रकार आपके हो चुके हैं, अनुकूल प्रकार ये गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हो गए। तो आपकी प्रायिकता हो गई। अब इसे या तो पीई लिख दें, या आपकी मर्जी हो तो कोई और नाम दे दें, पूरा हिंदी में पूरा लिख दें चाहें कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो या इस तरीके से लिख दें। तो अपॉन में तो कुल प्रकार आते ही हैं और ऊपर क्या आता है, अनुकूल प्रकार। तो ये इस तरीके के सिक्के के सवाल हो सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से, मैं समझता हूँ कि कुछ समझ गए होंगे। तो इसके वीडियो को और एक आध बार देख लेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।